Good morning. Today we are going to learn lesson 1 of class 7, that is the tiny teacher from Alien Ant in Hindi. Though so very small, the ant is unbelievably intelligent and hardworking. जैसा कि हम जानते हैं कि चींटियाँ छोटे होने के बावजूद भी बहुत बुद्धिमान और मेहनती प्राणी हैं. Among the various kinds, the commonest ant is black or red. और उनमें से सबसे ज़्यादा पाए जाने वाली प्रजाति होती हैं काली और लाल चींटियाँ. Ants live in comfortable homes called ant hills. चींटियाँ अपने आरामदायक घरों में रहती हैं जिसे इंग्लिश में ant hill कहा जाता है. Name the smallest insect you have seen in the wisest. आप किसी ऐसे एक छोटे कीड़े के बारे में बताइए जो बहुत बुद्धिमान है. Is it the fly? क्या वह मक्खी है? No, isn't it? नहीं, वह मक्खी नहीं है. Is it the mosquito? नहीं, तो क्या वह मच्छर है? No, not the mosquito. तो नहीं, वह मच्छर भी नहीं है. Then it must be the worm. तो क्या वह केचवा है? No, none of these. नहीं, इनमें से कोई भी नहीं. तो इसका सही जवाब क्या है? इसका सही It is the ant, the commonest, the smallest, but the wisest insect. इस प्रश्न का उत्तर है चींटी, सबसे छोटी और बाकी सारे कीड़ों से बुद्धिमान. The story of an ant's life sounds almost untrue. चींटी के जीवन की कहानी आपको ऐसे लगेगी जैसे वह सच ही न हो. But people have kept ants as pets and have watched their daily behavior. पर लोगों ने चींटी को अपने पालतू जानवरों की तरह रखा और उनकी प्रतिदिन की दिनचर्या को अच्छी से आंका और उसके बारे में लिखा. So we know a number of facts about this tiny, hardworking and intelligent creature. इसलिए हम चींटियों के बारे में इतना कुछ जानते हैं, जैसे चींटियाँ छोटी, मेहनती और बुद्धिमान होती हैं. An ant uses its feelers और एंटीना to talk to other ants by passing messages through them. एक चींटी अपनी श्रृंखला यानी अपने एंटीना से दूसरी चींटियों तक संदेश पहुंचाती है. Watch a row of ants moving up or down the wall. आपने चींटियों को दीवार पर चढ़ते और उतरते समय तो देखा ही होगा. Each ant greets all the other coming from the opposite direction by touching their flippers. प्रत्येक चींटी दूसरी आने वाली चींटी को अपने एंटीना से छूकर संदेश देती है. चींटियों की बहुत सारी प्रजातियां होती हैं. जैसा कि हम जानते हैं कि चींटियों की मुख्य दो प्रजाति होती हैं, काली और लाल. We have seen them since we were children. हमने उन्हें तब से देखा है जब से हम बच्चे थे. But haven't paid enough attention to them. पर कभी भी हमने उन पर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया. Where do they live? वो कहाँ रहती हैं? In their comfortable home called nest. वो रहती हैं अपने आरामदायक घर जिन्हें कहते हैं nest. Each has hundreds of little rooms and passages. और हर एक में 100 से ज़्यादा कमरे और 100 से ज़्यादा सुरंगें होती हैं. इन सम ऑफ दीज रूम्स द क्वीन एंट लेज एग्स. और इनमें से कुछ में जो चींटी की रानी होती हैं वो अंडे देती हैं. अदर्स आर नर्सरीज फॉर द यंग वन. और जो बाकी बच्चे वो सब बच्चों को पालने की जगह हैं. कॉल्ड क्रब्स. जो उनके बच्चे होते हैं उन्हें क्रब्स कहते हैं. वर्कर्स हैव देयर रिजर्व्ड क्वार्टर्स. और जो चींटियों का काम करने वाले चींटियाँ होती हैं उनके अपने अपने प्रत्येक कमरे होते हैं. दे स्पेंड ऑफ देयर टाइम सर्चिंग फॉर फूड. वो अपना समय ज़्यादा खाना ढूंढने के लिए व्यक्त करते हैं. सम रूम्स सर्व एज स्टोर हाउसेज फॉर देयर फूड. थोड़े कमरे उनके लिए खाना भरने के काम आते हैं. सोल्जर्स हैव सेपरेट बैरक्स. जो उनके सिपाही होते हैं उनके लिए अलग कमरे. नो वर्कर हैज़ एवर ट्राइड टू लिव इन अ सोल्जर्स हाउस. कभी भी किसी भी काम करने वाले इंसान ने किसी भी सैनिक के घर पे रहने की नहीं सोची. और कभी भी कोई भी सैनिक
किसी और कभी भी कोई सैनिक खाना ढूंढने के लिए नहीं गया। नो वर्कर और सोल्जर और क्लीनर हैव एवर हार्म्ड अ क्रब। ना ही किसी सोल्जर और ना ही किसी काम करने वाले या फिर ना ही किसी पोछा लगाने वाले या झाड़ू लगाने वाले ने कभी किसी ग्रब मतलब चींटी के बच्चों को नुकसान पहुंचाया है। सो यू सी एन आंट्स लाइफ इज़ वेरी पीसफुल। तो हम देखते हैं कि एक चींटी की जीवन शैली बहुत ही शांत है। ईच डज इट्स शेयर्स ऑफ वर्क इंटेलिजेंटली एंड ब्रेवली। हर एक अपना काम बहुत मेहनती से और बहुत बुद्धिमत्ता से करता है। एंड नेवर फाइट्स विद अदर मेंबर्स ऑफ द ग्रुप। और कभी भी किसी ग्रुप के मेंबर से नहीं लड़ता। द क्वीन इज़ द मदर ऑफ द एंटायर पॉपुलेशन ऑफ द कॉलोनी। जो रानी होती है वही वो इंसान होती है जिसके सारी चींटियाँ बच्चे होते हैं। इट लीव्स फॉर अबाउट 15 ईयर्स। जो चींटी की रानी होती है वो 15 साल तक जीती है। इट हैज़ अ पेयर ऑफ विंग्स। उसके पास पंख होते हैं। बट बाइट्स देम ऑफ आफ्टर इट्स वेडिंग फ्लाइट। और वह उनको काट देती है जब वो अपनी वेडिंग फ्लाइट लेती है। दिस फ्लाइट टेक्स प्लेस ऑन अ हॉट समर डे। ये उड़ान वह उस दिन लेती है जिस दिन गर्मी का सबसे गर्म दिन हो। द क्वीन लीव्स द नेस्ट एंड गोज आउट टू मीट अ मेल आंट और ड्रोन। जो रानी होती है वह अपना घोंसला छोड़ के बाहर जाती है किसी नर चींटी को ढूंढने। हाई अप इन द एयर, ऊंचा आसमान में। ऑन इट्स रिटर्न टू अर्थ इट्स रिट्स ऑफ इट्स विंग्स एंड देन डस नथिंग बट ले एग्स। और जैसे वह पृथ्वी पर मतलब धरती पर फिर से आ जाती है वह अपने पंखों को काट देती है और फिर अंडे देती है और कुछ काम नहीं करते। एग्स हैच एंड ग्रब्स कम आउट। अंडे फूटते हैं और चींटी के बच्चे ग्रब बाहर आते हैं। सोल्जर्स गार्ड देम। सैनिक उनकी रक्षा करते हैं। वर्कर्स फीड एंड क्लीन देम। जो उनके यहाँ काम करते हैं वो उन्हें साफ़ करते हैं और उन्हें खाना खिलाते हैं। एंड ऑल्सो कैरी देम अबाउट डेली फॉर एयरिंग एक्सरसाइज इन सनशाइन। और उन्हें रोज़ खुली हवा में एक्सरसाइज करने के लिए और सूर्य की किरणें प्राप्त करवाने के लिए बाहर ले जाती हैं। 2 और 3 वीक्स लेटर, 2 और 3 हफ्ते बाद ग्रब्स बिकम कुकून्स। जो चींटियों के बच्चे होते हैं वो कुकून बन जाते हैं। एंड लाई विदाउट फूड और एक्टिविटी। और बिना किसी एक्टिविटी के 3 वीक के लिए वो कुकून बन जाते हैं। देन द कुकून्स ब्रेक एंड परफेक्ट आंट्स अपीयर। और फिर जो कुकून होते हैं वो टूटते हैं और चींटियाँ बाहर आती हैं। नाउ इट्स टाइम फॉर टीचिंग एंड ट्रेनिंग। और अब समय आता है उनकी टीचिंग मतलब उनकी शिक्षा और उनकी शिक्षा के लिए। New ants learn their duties from old ants as workers, soldiers, builders, cleaners, etc. जो नई चींटियाँ होती हैं वह अपना काम सीखती हैं पुरानी चींटियों से। जैसे कि वर्कर्स मतलब जो उनके यहाँ काम करते हैं, सैनिक, बिल्डर्स मतलब जो उनके घर बनाते हैं और क्लीनर्स जो उनके आसपास की सफाई करते हैं। आफ्टर अ फ्यू वीक्स ट्रेनिंग, कुछ हफ्तों के बाद द स्मॉल आंट्स आर रेडी टू गो आउट इनटू द बिग वर्ल्ड ऑफ वर्क। जो छोटी चींटियाँ होती हैं वह उनकी दुनिया के कामों में व्यस्त हो जाती हैं। एन आंट हिल इज़ अ होम नॉट ओनली फॉर आंट्स बट ऑल्सो फॉर सम अदर्स क्रीचर्स। जो ये चींटी का घर होता है वह बस चींटी का घर नहीं, वह और भी प्राणियों का घर होता है जैसे बीटल, लेसर ब्रीड्स ऑफ आंट्स एंड द ग्रीन फ्लाई। जैसे कि बीटल और चींटियों की छोटी प्रजाति और ग्रीन फ्लाई। वाई डू आंट्स वॉन्ट दिस एलियन क्रीचर्स टू लिव इन देयर नेस्ट। तो फिर क्यों ये चींटियाँ इन अलग प्रजातियों की चींटियों को या फिर जानवरों को अपने घोंसले में रहने देती हैं। फॉर सेवरल रीजन्स, बहुत सारे कारणों के लिए। सम गिव ऑफ स्मेल प्लीजेंट टू द आंट्स। कुछ कीड़े चींटियों को अच्छी खुशबू देते हैं। अदर गिव स्वीट जूसेस। और जो बाकी हैं वो उसे स्वीट जूसेस मतलब हनी या फिर कुछ और। एंड सम आर जस्ट पेट्स और प्ले थिंग्स लाइक कैट्स एंड डॉग्स टू ह्यूमन बींग्स। और कुछ तो खाली
और कुछ तो उनके लिए खाली एक पालतू जानवर की तरह हैं, जैसे कि इंसानों के पास बिल्ली और कुत्ते होते हैं। द ग्रीन फ्लाई इट्स द आंट्स काउ। जो ग्रीन फ्लाई है वो आंट की काउ है, मतलब गाय है। द आंट स्टे इन इट टू गिव हनी ड्यू। जो आंट है वह उसे शहद देना सिखाती है, लाइक मिल्क, जैसा दूध देना, विद द टच ऑफ देयर एंटीना, जैसे ही वो अपने एंटीना की मदद से। दे मिल्क इट जस्ट एज वी मिल्क द काउ। वह उन्हें ऐसे वह उनसे ऐसे शहद निकालती हैं जैसे हम गाय से दूध निकालते हैं। हैव ह्यूमन्स लर्नड एज मच एज आंट्स हैव। क्या इंसानों ने इतना जान पाया है जितना चींटियों ने जाना है? परहैप्स दे हैव। पर उनने जान पाया है। बट दे हैवंट पुट देयर लर्निंग टू गुड यूज़। पर उन्होंने अपनी जो भी सीखा है उसे अच्छे कामों के लिए यूज़ नहीं किया। दे मे स्टिल लर्न अ फ्यू थिंग्स फ्रॉम दिस टाइनी टीचर। उन्हें अभी भी इन छोटी चींटियों से कुछ सीखना चाहिए। हार्ड वर्क, सेंस ऑफ ड्यूटी एंड डिसिप्लिन। हार्ड वर्क मतलब कड़ी मेहनत करना। सेंस ऑफ ड्यूटी, अपनी ड्यूटी के लिए अपनी ईमानदारी। एंड डिसिप्लिन, क्लीनिनेस, केयर फॉर द यंग वंस, सफाई, बच्चों के लिए प्यार। एंड अबव ऑल, और इन सब से ऊपर, अ फेम लॉयल्टी टू द लैंड वेयर दे लिव। और इतनी लॉयल्टी जहाँ वो रहते हैं उस टंग 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 हो जोगिया